जायकेदार पकवान का नाम भी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां मिलेंगे आपको हर तरह के वैरायटीज का खाना जो आपको उंगलियां चबाने पर कर देगा मजबूर। खाने के इस खजाने में आपके बर्थडे, कई तरह की पार्टियां और अपनों के साथ मिल बैठ के बिता सकते हैं खुशियों के पल। भी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट, सेंट्रल बस स्टैंड, बीजापुर। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। अल हुदा स्कूल के बच्चों का स्टेज पर जलवा। बीजापुर के अल हुदा स्कूल के 14वें एनुअल सेलिब्रेशन डे का आयोजन कंदगल हनुमंतराय रंग मंदिर में किया गया। प्रोग्राम के चीफ गेस्ट पूर्व एमएलए मकबूल बागवान ने देश के हालात और कौम का मुस्तकबिल तालीम में पोशीदा है। भले ही एक वक्त का खाना कम खाएं, अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करें की नसीहत करते हुए अल हुदा स्कूल मैनेजमेंट और बच्चों के टैलेंट की सराहना करते हुए ये इदारा दिन दुगनी तरक्की करके बच्चों का मुस्तकबिल संवारने की ख्वाहिशात का इजहार किया। स्टेज पर मौजूद शकील अहमद बागमारे, आफ्ताब कादरी, जमादार सर, फयाज कलादिगी, अब्दुल रज़ाक होर्ती, उलमा, दानिशवरान कौम और अल हुदा स्कूल के जिम्मेदार। बड़ी तादाद में बच्चों के माँ बाप और स्कूल के बच्चे रहे मौजूद, जिसके बाद गैदरिंग में रंगारंग प्रोग्राम देशभक्ति और भाईचारे के संदेश की झलक दिखलाते हुए स्टेज पर अदाकारी का जलवा बिखेरा स्कूल के बच्चों ने। इदारा है दहम जमात का, तो अल हुदा तालीमी इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी किसी तालीमी इदारे में काम कर रहा हूं, लेकिन वहां 100% नताइज में नहीं दे पाया। अफसोस इस बात का रहा कि उन बच्चों में जो है ना वो लिखने की सलाहियत शायद कम रही, लेकिन इन असातिज़ा की मैं कद्र करता हूं। वाकई ये सलाम के काबिल है। ये वाकई अपने आप में बिल्कुल वो तनख्वाहें जो हम ले रहे हैं और ये जो तनख्वाहें ले रहे हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बावजूद इसके तनख्वाह की तमीज़ न करते हुए सुबह से शाम तक चारदीवारी में इन बच्चों के साथ जो क्लासरूम और जो वर्क दिया जाता है उसे देखना, इनकी रहबरी करना, इनके बच्चों के मियार पर उतर कर पढ़ाना, ये मामूली नहीं बल्कि गैर मामूली है। इन असातिज़ा के लिए एक मरतबा जोरदार तालियां, जो असातिज़ा आपके बच्चों को तालीम से आरास्ता करें। बहरहाल 100% लेने वाली ये बैच 2023 की रही। बात बताता चलो कि जिस तरह से तहज़ीब और सकाफती इजलास को देखने के लिए आप बड़े बेचैन हैं, इसी तरह से हमारे यहाँ महकमा तालीमात आमा की जानिब से हमारे वला लेवल, तालुका लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रतिभा कारंजी, इससे कबल 5 या 10 साल पहले यहाँ अदबी मुकाबले हुआ करते थे, लेकिन अदबी मुकाबलों के एवज में आज प्रतिभा कारंजी के तौर पर महकमा तालीमात आमा के जिम्मेदारान चंद जो है ना तहज़ीब और सकाफती इजलास का एहतमाम करते हैं। वहाँ भी जो है ये बच्चे जब पार्टिसिपेट करते हैं अव्वल का दहम जमात के, तो एक नहीं दो नहीं 80% इनामात इसी स्कूल को मिलते हैं। ये भी मुबारकबाद के काबिल है। मैं इनफरादी तौर पर जनाब निज़ाम साहब को और यहाँ के मुंतज़िमिन इदारा को और तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद देता हूँ कि ये कोशिश काविश आपकी जारी रखे, क्योंकि आपके ज़िंदगी का मकसद अच्छी तरह से ये लोग जानते हैं, क्योंकि मौलिम का जो पेशा है मामूली पेशा नहीं है। सुबह से शाम तक हम काम आपके बच्चों के साथ रहते हैं, भले ही वो 17 घंटे आपके साथ रहते हैं, लेकिन 7 घंटों में उनकी जिंदगी को यह नई जिंदगी बनाना या जिला बख्शना जिसे कहते हैं, नई रूह फूंकना, यह हम लोगों का काम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे आपके मुतमईन रहिए कि इन असातिज़ा के ज़ेरे निगरानी तालीम से आरास्ता होकर आने वाले ज़माने में आपके अहले ख़ानदान का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। सुबह से शाम तक आप बच्चों और असातिज़ा की रहबरी और रहनुमाई में इस स्कूल में हर साल जो हमारे रेगुलर टीचर्स होते हैं, हमारे स्कूल के इसमें कुल जो है 10 छुट्टियां रखी हुई होती हैं। जून से लेकर जो मार्च तक जो है हम लोग स्कूल के लेवल के हिसाब से जो है 10 छुट्टियां रखी हुई होती हैं। उसमें जो है हमारे चंद ऐसे असातिज़ा कराम हैं जो हर महीना एक छुट्टी न लेते हुए कुल जो है मुकम्मल तौर पर पूरा एकेडमिक ईयर में एक भी न
न लेते हुए हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है अपना वक्त खर्च करने वाले वो असातिज़ा इकराम को आज हम अपने अल हुदा स्कूल के जानिब से जो है एक छोटा सा तोहफा और उनको 10 दिन की तनख्वाह जो है दी जाती है। तो मैं वो असातिज़ा आज के इस बेहतरीन अज़ीमुशान प्रोग्राम में आप इन असातिज़ा की खिदमत में अहमियत पेश की है। हम आगे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आप सभी अपने बच्चों का कार्यक्रम यहाँ पर देखने आए हैं। मैं आपका वक्त ज्यादा ना लेते हुए बस यही कहूँगा कि इस इदारे ने जो शुरुआत की थी आज से 14 साल पहले, आज इस इदारे के जिम्मेदार और असातिज़ा इस बात का सबूत है कि किस तरह उन्होंने आपके बच्चों को तालीम दी, क्योंकि उसी का नतीजा है कि यहाँ पर बच्चों को इनामात से नवाजा गया और असातिज़ा कितने शानदार और किस तरह इस इदारे में खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो सभी आपने अपनी आंखों के सामने देखा। तो मैं पहले इस इदारे के जिम्मेदार और इस इदारे के टीचर हजरात को मेरे दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इन सभी जिम्मेदार और टीचर को अल्लाह ताला अच्छी सीहत दे और इसी तरह कौम के बच्चों के काम में आते रहे। बहुत ही अच्छी खिदमत आप इदारे अल हुदा कर रहा है, इसकी जीती जागती सबूत मेरे बड़े भाई जमादार सर ने इस इदारे की जितनी तारीफ की है, मैं समझता हूँ कि आज तक जमादार सर ने किसी भी इदारे की इतनी अच्छी तारीफ नहीं की होगी। इस बात का सबूत है कि ये स्कूल कितनी ही शानदार और यहाँ के जिम्मेदार कितने ईमानदारी के साथ आपके बच्चों को अपने बच्चों की तरह तालीम दे रहे हैं। मैं फिर से इस इदारे के जिम्मेदार, इस इदारे के टीचर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये इदारा यूं ही आसमान को छूते हुए आज जो 10th तक पहुँच चुका है वो कल इस इदारे में PUC भी शुरू हो इंशाअल्लाह, और हमारा सपोर्ट इस इदारे के साथ हमेशा कायम रहेगा। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात जाने से पहले कहूँगा कि आप लोग जो यहाँ पर पेरेंट्स जो मौजूद हैं, आपको अल्लाह ताला ने नवाजा है, आपको अल्लाह ताला ने तालीम दी है, उसी का नतीजा है कि आपके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं आपके जहनों में ये बात के आज आप देखेंगे तो आपके बच्चों को अल्लाह ताला ने तालीम के लिए चुना है। उसकी वजह है कि आप अगर रास्तों में कहीं भी जाकर देखिए, आज ऐसे मासूम बच्चे जो 3-3 साल 4-4 साल 5 जो मजबूर दुकान में करते हुए दिखाई, बच्चों को चुन तालीम हासिल करने, तो मैं कहता और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी अल्लाह ने आपको तालीम दी जाए। जो रास्तों पर भीख मांग रहे हैं, मजबूर हैं, अल्लाह ने आपको दिया है, तो उस अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जो अल्लाह ने आपको नवाजा है, जो तालीम से नवाज रहे हैं, उस तालीम के मैदान में इतना नाम रोशन करें, इतना नाम रोशन करें
कि आपका ही नहीं, आपके वालिदैन का नहीं, इस इदारे का नहीं कि पूरे बीजापुर शहर का, यहाँ तक कि हमारे हिंदुस्तान का नाम भी रोशन हो। क्योंकि एक बात ध्यान में रख लीजिए, यूं तो सब आते हैं जीने के लिए, मगर मरने के बाद वही याद रहता है जिसने दुनिया में कुछ कर दिखाया है। मैं यहाँ इस इदारे में सीखने वाले तमाम बच्चों से यही उम्मीद रखता हूँ कि आप औरों की तरह जिंदगी ना जिए, आप उनसे हटकर, क्योंकि भीड़ में सब चलते हैं मगर हकीकत में जो कामयाब होता है उसकी पहचान अलग होती है। मैं यही चाहूंगा कि इस इदारे का हर बच्चा कामयाबी की स्थिति पहुंचे और देश का नाम रोशन करे। मैं फिर से तमाम असातिज़ाओं को, इस इदारे के जिम्मेदारों को दिल के गहराइयों से मुबारक देता हूं। आप पेरेंट्स को भी मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपने अपना वक्त अपने बच्चों के लिए दिया है, इन बच्चों के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी को खुशी होती है तो वो पेरेंट्स हैं, मगर अक्सर जिस कार्यक्रम में भी हम जाते हैं वहां पर सिर्फ हमारे माँ बहनें ही नजर आते हैं। मैं गुजारिश करूंगा माँ बहनें से अपने परिवार के साथ, यानी अपने शोहरों के साथ, अपने भाइयों के साथ भी इस तरह के आलीशान जो गैदरिंग होते हैं उसमें पहुंचे और देखें असातिज़ा किस जिम्मेदारी से आपके बच्चों को रेडी किया है और आपके बच्चे किस जिम्मेदारी के साथ तालीम हासिल कर रहे हैं, किस जिम्मेदारी के साथ जो यहाँ पर स्टेज शो होंगे वो कर रहे हैं। वो एक खुशी का ठिकाना ही अलग होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर जो गैदरिंग होती है उस गैदरिंग में आप अपने परिवार के साथ पहुंचे और अपने बच्चों के खुशी में, इस स्कूल के खुशी में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। मैं अपनी बात यहाँ खत्म करते हुए आकर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तालीम दी जा रही है, बल्कि इसके साथ साथ दीनी तालीम का इंतजाम भी किया जाता है और मुस्तकिल इसकी फिक्र की जाती है और बच्चों को अखलाक के एतबार से बेहतरीन किरदार के अंदर ढालने की भी कोशिश की जाती है। क्योंकि तालीम ही वो चीज़ है जो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, और यही वो तालीम है जो हमें वो आगे बढ़ना सिखाती है और तरक्की के मनाजिल तय करना ये तालीम हमें सिखाती है। हमारा कोई अगर नाम होगा और अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो हमारे लिए जो ज़रूरी चीज़ है सबसे ज़्यादा वो तालीम है। और तालीम ये दुनिया की वो वाहिद शय है जो तकसीम करने से ख़त्म नहीं होती है बल्कि बढ़ती है। इसीलिए आप देखेंगे जितने मालिमीन हैं और मालिमात हैं वो जिस कदर अपने तलबा और तालिबात को पढ़ाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी उस इल्म के अंदर आगे बढ़ाते हैं। दुनिया की ये वाहिद शय है, जितना इसे तकसीम करते हैं और जितना इसे बांटते हैं ये दौलत बढ़ती ही रहती है, इसके अंदर कोई कमी नहीं होती है। आज हमारी कौम और हमारी मिल्लत के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो एजुकेशन की जरूरत है, तालीम की जरूरत है। 10 साल पहले के जो हालात थे, ये इस वक्त के जो हालात हैं, इतनी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ तलबा और उनके वालिदैन जो बैठे हुए, ये एक खुशी की बात है कि 10 साल पहले के हालात वो अब बदले हुए हैं। बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात जो है वो तालीमी इदारों का रुख कर रहे हैं और तालीम, दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं। इस मैदान में अभी आगे बढ़ना है। हम अगर तरक्की करना चाहते हैं तो हमें तालीमी मैदान में आगे बढ़ना होगा। तशरीफ फरमा इस जलसे के सदर इज़्ज़तमाम डॉक्टर मकबूल बागवान साहब, साबिक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और शहर बीजापुर के मेरे और आप सबके चहेते साबिक एमएलए डॉक्टर मकबूल बागवान साहब और इस एजुकेशन सोसाइटी के सदर मौलाना रिजवान साहब, इस एजुकेशन सोसाइटी के ट्रेजर जनाब जिलानी जमादार साहब, इस एजुकेशन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब निज़ाम अत्तार सर साहब और डाइस पे तशरीफ फरमा कि जामिया मस्जिद मोहल्ले में या जामिया मस्जिद इलाके में तालीम आफ्ताब लोगों का एक खजाना है। कई सदियों से जामिया मस्जिद इलाके से इस शहर में बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे ऑफिसर्स देखने मिलते थे। यहाँ से तालीम हासिल करके कौम और मिल्लत की और बीजापुर शहर लोगों की खिदमत करने में आगे बढ़ के काम करते थे। उसकी वजह ये थी कि जो है हमारे मोहल्ले में
सिर्फ तालीम पे जोर दिया जाता था, जिसकी वजह से कई सारे बच्चे तालीम में आफ्ताब थे। कई दिनों पहले उसमें कमी पेशी महसूस हो रही थी, कमी पेशी महसूस हमें लग रही थी, लेकिन उसके बाद में हमने देखा कि जो है अल हुदा उर्दू मीडियम स्कूल, जैसे भी मौलाना ने कहा, 14 साल की उनकी किस्मत से हमें ये देखने मिला, एक छोटा सा पौधा आज एक पेड़ बन मैनेजमेंट वालों को और खास करके असातिज़ा किराम को मैं दिल के गहराई से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, क्योंकि आपके दिन रात सियासी लीडर होने की वजह से या मैं शहर का जिम्मेदार होने की वजह से मैं से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जो है कौम और लोगों की आने वाले मुस्तकबिल में उनकी जिंदगी को मजबूत करने के लिए आपने सही तरीके की तालीम दी। आने वाले प्रोग्राम पे तशरीफ फरमा मेहमानाने खुसूसी उलमाए कराम, स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी के जिम्मेदारान, रूबरू तशरीफ फरमा मेरे पर्दा नशीन बहनों भाइयों, आप सबको मेरे जानिब से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जानता हूँ कि आप लोग खास करके मेरी पर्दा नशीन बहनों, आप यहाँ पर अपने बच्चों की छुपी हुई सलाहियतों को देखने के लिए यहाँ आए हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं जो बोलना भी चाहता था, हमारे एजुकेशन के बारे में शकील बागवानी साहब ने, आफ्ताब कादरी साहब ने, हमारे मौलाना तैयबी साहब ने बताया है। मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि हालात सही नहीं है। हम लोग एक उम्र तक पहुँच के एक हद तक जिंदगी हमारी गुजर चुकी है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आज सबसे हमें अगर जरूरत है तो वह तालीम की जरूरत है, क्योंकि अगर हम हमारे बच्चों को तंदुरुस्ती यानी एजुकेशनल हेल्थ एजुकेशन, साथ ही साथ हमारी नस्ल को एजुकेशन में तंदुरुस्ती देना है, तो हमें उसका बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जिसे मैं जानता हूँ कि बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी को माली हालत की या किसी को किसी वजह से वो नहीं पढ़ा सकते, मैं उन लोगों को इस देश से बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा करना चाहते हो तो एक आगे रोटी अगर कम खाएंगे तो भी हमें चलेगा, मगर हमारे आने वाले बच्चों के आने वाले नस्ल को हमें एक एजुकेशनिस्ट बना के देंगे। मैं ऐसे आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। जिसे एक इंग्लिश में किसी ने कहा था, इफ यू टू सी योर सन शुड, किसी इंग्लिश में कहा है कि इफ यू वांट टू सी योर सन शुड शाइन लाइक ए सन। अगर हम हमारे बच्चों को सूरज की तरह चमकता हुआ देखना चाहते हैं तो हमारे बच्चों को सूरज की तरह अगर कोई चमकता देखना चाहते हैं
तो हमें हमारे बच्चों को सूरज की गर्माहट की तपिश की तकलीफ भी हमें सहना सिखाना चाहिए। और बहुत से उलमाए कराम ने बहुत से दीनी बातें दीनी चीजें हमें बताई हैं। मैं सिर्फ आपको एक उसमें से सूरह असर की एक सूरह बताना चाहता हूँ। आज हमारे माहौल में सब्र नहीं है। अगर हमें सब्र से काम लेंगे तो दीन और दुनिया में कामयाब होंगे। जैसे अल्लाह ने फरमाया सूरह असर में, वल अस्र इंसान लफी खुस्र इन्नल लज़ीना आमनु व आमिलु स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। मैं आप लोग ये सब पढ़ते हैं, नमाज में सुनते भी हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस सूरह को आप गौर करेंगे तो अल्लाह ने क्या फरमा रहा है। अल्लाह कह रहा है कि इन्नल लज़ीना वल अस्र इंसान लफी खुस्र, यानी मैं जमाने की कसम खाता हूँ कि तुम लोग यानी हम लोग, तुम लोग सारे लोग कसारे में हैं। इन्नल लज़ीना आमनु, ये चार लोगों को छोड़ के अल्लाह ने सूरह असर में जमाने की कसम खा के हमें बता रहे हैं कि तुम जितने भी लोग हो सब लोग कसारे में हैं, इन चार लोगों को छोड़ के। इन्नल लज़ीना आमनु व आमिलु स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।